हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम लियांग ग्रुप के ऑफिस का सीन देखते हैं। सब लोग मीटिंग रूम में बैठे थे। तभी एक इंटर्न लिंजुई उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि अगर कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता तो वो सच बताएगी। फिर उसने सुथांग पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि उसने कंपनी की कार को प्राइवेट मैटर्स के लिए यूज किया है और बहुत सारे एविडेंस भी दिखाती है, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि सुथांग बहुत सारे प्राइवेट मैटर्स के लिए उस रोल्स रॉयस को यूज कर चुकी है। पर सुथांग दिल में सोचती है कि वो कंपनी की कार को यूज कर रही है। वो उसकी पर्सनल कार है जो उसने कुछ टाइम के लिए लियांशु के कहने पर कंपनी को दे दी थी। उसे याद आया जब उसने अपनी कार लियांशु को दी थी और स्टार्टअप के लिए पैसे दिए थे, तो लियांशु ने कहा था कि वो खुद से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और सुथांग पर रिलाई नहीं करना चाहता। सुथांग ने कहा कि उसे पता है वो एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। लियांशु ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और सुथांग ने अपने हाथ में पहनी हुई एंगेजमेंट रिंग देखी और लियांशु की तरफ देखा जिसने वो रिंग भी नहीं पहनी हुई थी। तो वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है। लिंजुई सबके सामने सुथांग को क्रिटिसाइज कर रही थी, पर लियांशु ने कुछ नहीं कहा और उल्टा सुथांग से वो कार वापस मांगने लगा और सुथांग से कहा कि उस पर जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं सुथांग को कवर करने होंगे। सुथांग को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कार वापस करने के लिए मान गई, पर लिंजुई जल्दी से कहती है कि उसने इतने टाइम तक उस कार को यूज किया है तो ये पनिशमेंट उसके लिए काफी नहीं है। उसे कंपनी की वेबसाइट पर जाकर पब्लिकली सबसे अपोलोजाइज करना होगा। लियांशु बोला कि सेल्फ क्रिटिसिज्म की कोई जरूरत नहीं, वो बस किसी से बोलकर क्रिटिसिज्म लेटर इशू कर दे। और सुथांग को एक्सक्यूजेस दिए कि वो ये सब कंपनी के लिए ही कर रहा है, इसलिए सुथांग को समझना चाहिए। और सुथांग कार की देकर वहां से चली जाती है। अब सुथांग अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी कुछ एम्प्लॉयज उसके ऑफिस के बाहर आकर गॉसिप्स करने लगे और सुथांग को क्रिटिसाइज करते हैं। थोड़ी देर बाद लिंजुई सुथांग के ऑफिस में आ गई और उसे बताती है कि उसने सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन कर लिए हैं। टोटल 128,000 युआन बनते हैं और उसको सारे पे करने होंगे। अगर वो पे नहीं करेगी तो उसके सैलरी और ईयर एंड बोनस से कट कर लिए जाएंगे। सुथांग ने जब फाइल ओपन करके देखी तो उसे पता चला कि कार का वर्कशॉप पर मेंटेनेंस के लिए जाना भी लिंजुई ने सुथांग के पर्सनल यूज में काउंट किया है। सुथांग ने लिंजुई से पूछा कि क्या उसे पता है इस कार का ईयरली इंश्योरेंस कितना है। लिंजुई ने कहा कि उसे क्या पता, वैसे भी ये सब कंपनी पे करती है। सुथांग ने उसे सारे एक्सपेंसेस के बारे में बताया और बोली कि ये एक्सपेंसेस उसने पे किए हैं। लिंजुई एक बार शॉक हो गई, पर फिर कहती है कि अगर उसने कर भी दिए तो क्या हो गया। सुथांग ने इतने टाइम तक उस लग्जरी कार को यूज किया है। सुथांग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर अभी के लिए वो चुप रही और फिर उस फाइल पर साइन कर देती है। लिनयुई ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और फिर सुथांग को बताया कि नेक्स्ट टाइम अगर सुथांग को कार यूज करनी हो तो उसे लिनयुई का अप्रूवल लेना होगा। लियांशु ने उसे ये अथॉरिटी दी है। अगर सुथांग को कोई प्रॉब्लम हो तो वो लियांशु से जाकर बात कर सकती है। और वो लोग मिस्टर गू से बहुत जल्द कोऑपरेट करने वाले हैं और मिस्टर गू को पिक करने के लिए वो इसी कार को यूज करेंगे। तो सुथांग उस कार में से अपनी सारी पर्सनल चीजें निकाल ले। उसके जाने के बाद सुथांग ने मिस्टर वेंग को कॉल की और उनको बताने लगी कि उसकी कार कंपनी ने इलीगली उससे छीन ली है और वो चाहती है कि मिस्टर वेंग सारी प्रॉपर्टी वापस लेने में उसकी हेल्प करे। अगले सीन में सुथांग लिनयुई को देख रही होती है, जो कार्स के साथ सुथांग का सारा सामान कार से निकालकर बाहर फेंक रही थी। सुथांग ने सबकी वीडियो बना ली और सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन कर लेती है। फिर लिनयुई जल्दी से कार में बैठ गई और एक पिक्चर बनाकर वीचैट पर अपलोड कर देती है और साथ में लिखा कि उसको न्यू कार मिली है उसके हार्डवर्क की वजह से। अगले सीन में सुथांग अपने ऑफिस में होती है, तभी मैनेजर लियू उसके पास आई और उसे बताने लगी कि उसके रूल्स के वॉयलेट करने पर उसे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा रहा है और उसकी जगह लिंजुई को मैनेजर बनाया जा रहा है। ये सुनकर सुथांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। थोड़ी देर में लिंजुई भी अपना सामान लेकर वहाँ पर आ जाती है। सुथांग उठकर लिंजुई के पास गई और उसे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन क्या वो इस एम्बिशन को कैरी करने के लिए कैपेबल भी है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो लिनयुई जल्दी से उसके चेयर पर जाकर बैठ गई और सुथांग को रोककर कहती है कि वो लोग मिस्टर गु के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं। उसने इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी डाटा रेडी किया है वो लिनयुई को दे दे। सुथांग ने कहा कि वो सारा डाटा ड्राइव में है, तो लिनयुई जल्दी से बोली कि अभी भी वो कुछ जानना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गु को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, ताकि वो कोई भी गलती ना करे। सुथांग ने उसे मिस्टर गु की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बता दिया और दिल में सोचती है कि सबसे ज्यादा मिस्टर गु जो चीज डिसलाइक करते हैं वो पर्सन है जो सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स को यूज करने की कोशिश करे। इसके बाद सुथांग वापस घर जाने लगी और मिस्टर ली से कॉल पर बात कर रही होती है, जिन्होंने पूछा कि क्या उसकी कार के साथ कोई प्रॉब्लम है। सुथांग ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
लेकिन जब दोबारा कार मेंटेनेंस के लिए आए तो वो उसका जीपीएस सिस्टम अपग्रेड कर दें। साथ ही उसने बिल्डिंग प्रॉपर्टी के मैनेजर मिस्टर यू को मीटिंग के लिए भेजने का कहा। सुतांग ने जैसे ही कॉल बंद की तो उसने देखा कि लिंजुई उसकी कार लेकर उसके सामने आ जाती है। लियांगशु भी उसके साथ ही था और लिंजुई सुतांग के सामने शो ऑफ करने लगी, जिसके बाद लियांगशु सुतांग से कहता है कि वो वापस जाने के लिए टैक्सी ले ले और वो उसे पैसे सेंड कर देगा। ये बोलकर लिंजुई वहां से कार ले जाती है, जबकि सुतांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब उसने देखा कि लियांगशु ने उसे टैक्सी के लिए कुछ पैसे सेंड किए हैं, क्योंकि अब तक वो लियांगशु को स्पॉन्सर कर रही थी और लियांगशु उसको ऐसे ट्रीट कर रहा है। उसने जल्दी से ऐप ओपन करके कार को लॉक करना चाहा, पर दिल में सोचा कि ये सब उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, तो उसने कुछ टाइम वेट करने का सोचा ताकि उन दोनों को अच्छा सबक सिखा सके। जब वो वापस घर गई तो मिस्टर यू उससे मीटिंग के लिए आते हैं। मिस्टर यू ने कहा कि उसने लियांगशु को हाफ प्राइस पर वो बिल्डिंग रेंट पर दी है, क्या वो आगे भी हाफ प्राइस पर देना चाहती है या फिर वो फुल प्राइस पर देगी। सुथांग ने बताया कि अब से वो लियांगशु को बिल्डिंग रेंट पर नहीं देगी। ये सुनकर अंकल वैंग बहुत ज्यादा शॉक हो गए और सुथांग से कहा कि पहले तो वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। सुथांग को फ्लैशबैक याद आया जब लियांगशु के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी ऑफिस नहीं था, तो वो लियांगशु को अपने साथ वो बिल्डिंग चेक करने के लिए ले जाती है और लियांगशु को बताया कि ये ऑफिस उसे उसके फादर ने दिया है और वो वहां पर अपने एम्प्लॉयज को रख सकता है। लियांगशु ने कहा कि उसके पास इस बिल्डिंग का रेंट देने के पैसे नहीं हैं, तो सुथांग कहती है कि वो उसे हाफ प्राइस पर वो बिल्डिंग रेंट पर देने के लिए रेडी है। लियांगशु बहुत ज्यादा खुश हो गया और सुथांग से प्रॉमिस किया कि 1 साल बाद जब वो अपना बिजनेस डेवलप कर लेगा तो उसे मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही रेंट पे करेगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और सुथांग ने अंकल वैंग को बताया कि पहले जो कुछ भी था वो पास्ट में है, अब वो ऐसा नहीं चाहती। मिस्टर यू उसकी बात सुनकर बताने लगे कि उसका लियांगशु के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट मंथ खत्म होने वाला है, उसके बाद वो उसे दोबारा बिल्डिंग रेंट के लिए नहीं देंगे। अगले सीन में वो एक आर्टिकल रीड कर रही होती है, तभी सुथांग को लियांगशु की कॉल आ गई जो उसे पूछने लगा कि सुथांग ने उसका गैस कार्ड फ्रीज क्यों किया है और साथ ही उसके बाकी कार्ड्स भी फ्रीज कर दिए थे। पर सुथांग ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और कहती है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं, वैसे भी कार उसके पर्सनल यूज के लिए नहीं है और कंपनी ड्राइवर को कार के एक्सपेंसेस पे करती है। ये सुनकर लियांगशु को गुस्सा आ गया और वो बोला कि कंपनी एक्सपेंसेस पे कर सकती है, पर वो सुथांग में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया है। सुथांग ने कॉल बंद की और फिर से मिस्टर यू को कॉल करके कहती है कि वो किसी न्यू पर्सन को बिल्डिंग चेक करने के लिए ले जाए, वो किसी भी और को वो बिल्डिंग रेंट पर देने के लिए रेडी है, पर लियांगशु नहीं होना चाहिए। तभी अंकल बैंक वहाँ पर आ गए और सुथांग को उन एक्सपेंसेस के बारे में बताने लगे जो उसने लियांगशु के लिए यूज किए थे। सुथांग को जब पता लगा कि उसने लियांगशु के लिए 12 मिलियन जाया कर दिए हैं तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा। उसने पहले कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट किया क्योंकि वो समझती थी कि वो कंपनी सबसे बिलोंग करती है, पर अब ऐसा नहीं होने वाला था। नेक्स्ट डे सुथांग ऑफिस में अपना सामान पैक कर रही होती है और सामने खड़ी लिंजुई एक पर्सन को ऑर्डर दे रही थी कि वो फिर से जाकर एक बार कार को क्लीन कर दे। मिस्टर गो इस तरह के डिटेल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वो इस कॉर्पोरेशन में कोई भी गलती नहीं कर सकते। वो पर्सन ओके बोलकर वहाँ से चला गया। तभी लियांगशु वहाँ आता है और उसने लिनयुई को बताया कि कुछ देर बाद वो मिस्टर गो को पिक करने के लिए उसके साथ चलेगी। लिनयुई जल्दी से बोली कि क्यों ना वो सुथांग को भी अपने साथ ले जाए। लियांगशु इस बात के लिए मान जाता है और लिनयुई सुथांग के पास आकर कहती है कि कुछ देर में वो उसको दिखाएगी कि किस तरह से वो मिस्टर गो के साथ कॉर्पोरेशन में सक्सेसफुल होती है। ये बताकर लियुई वहां से चली गई और सुथांग कार का सिस्टम अपने फोन में ओपन करके उसको कमांड देती है कि वो आधे घंटे बाद कार को लॉक कर दे। लिंजुई और लियांगशु एयरपोर्ट जाने के लिए बाहर आए और लिंजुई लियांगशु को बताने लगी कि वो लोग 10 मिनट पहले ही वहां से निकल रहे हैं, इसलिए टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। सुथांग जाकर कार में बैठने लगी तो लियुई जल्दी से लियांगशु से कहती है कि क्यों ना आज सुथांग कार ड्राइव करे, वैसे भी उसने इतने टाइम तक इस कार को प्राइवेट मैटर्स के लिए यूज किया है तो उसको थोड़ी सी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। और लियांगशु इस बात के लिए मान जाता है, जिस पर सुथांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर वो कुछ देर बाद होने वाला शो मिस नहीं करना चाहती थी। एयरपोर्ट जाते हुए लिंजुई ने कार का एसी ऑन करना चाहा, पर उसे पता चला कि उसके लिए ऑनर को कमांड देनी पड़ेगी। लिंजुई ने ये सुनकर एसी ऑन करने की कमांड दी, पर उसे बताया गया कि वो ऑनर की वॉइस नहीं है। लिंजुई ने सोचा कि वो कार लियांगशु की है तो लियांगशु की वॉइस से एसी ऑन हो जाएगा। लियांगशु ने भी कमांड दी, पर बताया गया कि वो वॉइस ऑनर की नहीं है और जब सुथांग ने कमांड दी तो एसी ऑन हो गया। ये देखकर लिंजुई को गुस्सा आ गया और उसे लगा कि जब वो कार को यूज कर रही थी तो उसने जरूर अपनी वॉइस उस सिस्टम में सेट कर दी होगी और वो कहती है कि ये कंपनी की कार है, इसलिए सुथांग जल्दी से लिंजुई और लियांगशु की वॉइस भी उस कार में सेट करे। सुथांग ने बताया कि उस कार में सिर्फ ऑनर की वॉइस सेट हो सकती है और वो सिर्फ एक ऑनर की कमांड लेता है,
पर लिंजुई को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो कहती है कि उसने डिजाइन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन की है, अगर सुथांग ऐसा नहीं करेगी तो वो खुद ही कर लेगी। ये बोलकर वो सेटिंग्स चेक करने लगी, पर वहाँ पर कहीं पर भी वॉइस ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। सुथांग ने कहा कि उसने बताया भी, जब एक पर्सन की वॉइस ऑलरेडी सेट है तो दूसरे पर्सन की वॉइस ऐड नहीं हो सकती। लिंजुई बोली कि फिर वो उसकी वॉइस को डिलीट कर देगी, इसके बाद वो अपनी वॉइस ऐड कर सकती है। सुथांग ने उसे वार्न किया कि ऐसा करके वो पछताएगी, पर लिंजुई ने उसकी बात नहीं सुनी और सुथांग की वॉइस वो सिस्टम से डिलीट कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर गु एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं। असिस्टेंट चन ने जब देखा कि लियांगशु अपनी कार पर उन्हें पिक करने के लिए आ गया है तो मिस्टर गु इस बात से इम्प्रेस होते हैं। पर कार में बैठी हुई सुथांग ने काउंटडाउन स्टार्ट किया और 3 सेकंड बाद वो कार लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग डोर ओपन नहीं कर पा रहे थे। असिस्टेंट चन ने जब देखा कि वो लोग मिस्टर गु को पिक करने के लिए आ गए हैं पर उन्हें ग्रीट करने के लिए कार से बाहर नहीं आए तो असिस्टेंट चन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पर मिस्टर गु ने कहा कि लियांगशु अभी यंग है, इसलिए उसे सोशल रूल्स के बारे में इतना नहीं पता, तो वो खुद ही उसके पास चले जाएंगे। उधर लियांगशु और लिंजुई सुथांग से फाइट करने लगे कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, वो जल्दी से डोर ओपन करे। पर सुथांग ने बताया कि वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि लिंजुई ने उसकी वॉइस परमानेंटली डिलीट कर दी है। उसने बताया भी था कि वो बाद में रिग्रेट करेगी, पर लियांगशु ने लिंजुई को कुछ भी नहीं कहा और सुथांग पर ही गुस्सा करने लगा। असिस्टेंट चन मिस्टर गु के साथ कार के पास आ गया और उन्होंने डोर ओपन करने की कोशिश की, पर जब देखा कि कार लॉक है तो उन्हें फिर से गुस्सा आ जाता है। लियांगशु और लिंजुई पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लिंजुई फिर से बताने लगी कि उसने डिजाइन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट किया है तो इस सिस्टम को वो बहुत अच्छे से जानती है, वहाँ पर जरूर कोई बटन होगा जिससे वो डोर ओपन कर सकते हैं। सुथांग ने उसे फिर से वार्न किया पर लिंजुई ने उसकी बात नहीं सुनी और वो बटन सर्च करने की कोशिश करती है। उधर मिस्टर गु गुस्से से वहाँ से जाने लगे, तभी लिंजुई को वो बटन मिल गया और वो जल्दी से प्रेस करके कार से बाहर निकल गई और जल्दी से मिस्टर गु को आवाज देकर रोकती है, पर कार का डोर ऑटोमेटिकली बंद हो गया और लिंजुई का ड्रेस उसमें फंस जाता है और इमरजेंसी अलर्ट की वजह से कार खुद ब खुद ड्राइव होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से लिंजुई को भी कार के साथ साथ चलना पड़ता है। मिस्टर गु और असिस्टेंट चन ये सारा तमाशा देख रहे थे। लिंजुई सुथांग पर गुस्सा करने लगी तो सुथांग कहती है कि उसने वार्न किया भी था, पर लिंजुई ने उसकी बात नहीं सुनी, अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। लियांगशु भी सुथांग पर गुस्सा करता है कि उसके पास कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसे पता भी है कि मिस्टर गु के साथ ये कॉपरेशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर सुथांग उनकी बातों को इग्नोर करके चुपचाप बैठी रही। लिंजुई ने लियांगशु को बताया कि अगर वो कार का मिरर ब्रेक कर देगा तो कार खुद ब खुद रुक जाएगी। लियांगशु ये सुनकर सुथांग से उसकी रिंग मांगता है और सुथांग को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो कहती है कि लिंजुई सिर्फ एक इंटर्न है, उसकी मंथली सैलरी 3000 युआन है, क्या उसे लगता है कि इस कार को डैमेज करने के बाद वो कंपनसेशन पे कर पाएगी। लियांगशु उस पर गुस्सा करने लगा तो सुथांग पासवर्ड यूज करके कार को स्टॉप करती है। लिंजुई को गुस्सा आ गया कि जब उसको पासवर्ड पता था तो उसने पहले हेल्प क्यों नहीं की। फिर वो जल्दी से कार रिवर्स करके वापस जाते हैं ताकि मिस्टर गु से कॉपरेशन डिस्कस कर सकें। लियांगशु जल्दी से उतरकर मिस्टर गु के पास गया और अपोलोजाइज करते हुए बताने लगा कि उसकी कार में कोई प्रॉब्लम हो गया था। सुथांग भी मिस्टर गु से बात करने के लिए जाने लगी, पर लिंजुई उसको रोककर जल्दी से मिस्टर गु के पास चली गई और अपना कार्ड देते हुए बताती है कि वो इस प्रोजेक्ट की मैनेजर है और उसी ने मिस्टर गु से कॉन्टेक्ट किया था। लियांगशु ने भी इस बात पर हाँ कहा तो सुथांग को गुस्सा आता है कि वो लिंजुई के लिए झूठ बोल रहा है। मिस्टर गु ने सुथांग की तरफ देखा पर लिंजुई बताती है कि वो उनकी ड्राइवर है। मिस्टर गु को ये बात अजीब लगी, पर लिंजुई का कार्ड देखकर वो सोचते हैं कि जिस लड़की ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट रेडी किया था वो सक्सेस के लिए शॉर्टकट कैसे यूज कर सकती है, शायद वो ओवर थिंक कर रहे हैं। ये सोचकर वो कोऑपरेशन डिस्कस करने के लिए उनके साथ ऑफिस चले जाते हैं। अब वो सब मीटिंग रूम में होते हैं और लिंजुई उस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है। प्रेजेंटेशन देते हुए उसने बताया कि उनके डिजाइन की हुई कार का ब्रेक एफिशिएंसी रेट 0.5% होगा और यही चीज उनको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। ये सुनकर असिस्टेंट चन ने कहा कि वो ये क्या बात कर रही है, प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा था कि एफिशिएंसी रेट 0.1% होगा, तभी मिस्टर गु ने उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लिया था। ये सुनते ही वो सब शॉक हो गए और लियांगशु कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 0.1% एफिशिएंसी रेट हासिल करना इम्पॉसिबल है और वो इस तरह की मिस्टेक नहीं कर सकते। लिंजुई भी इस बात पर मानने के लिए रेडी नहीं थी और सुथांग दिल में सोचती है कि वो कभी भी 0.1% एफिशिएंसी रेट हासिल नहीं कर सकते। सब लोग कहने लगे कि 0.1% रेट हासिल करना इम्पॉसिबल है तो सुथांग ने कहा कि ये पॉसिबल है क्योंकि वो कैलकुलेट कर चुकी है। ये सुनकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि सुथांग सिर्फ ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है।
लिंजुई ने लियांशु से कहा कि वो सुथांग को वहाँ से निकाल दे। अगर मिस्टर गो ऑफेंड हो गए तो वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो सुथांग ने लिंजुई को चैलेंज किया कि वो दोनों अपना अपना रेट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंसी रेट हासिल करता है। लिंजुई भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और जब उन्होंने देखा कि सुथांग ने सच में 0.1% रेट कैलकुलेट कर लिया तो सब लोग शॉक हो गए। लिंजुई कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुथांग को वो पोजीशन सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि वो लियांशु की क्लासमेट है और उसके पास कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज और क्वालिफिकेशन नहीं है। मिस्टर गो को ये सब देखकर गुस्सा आ गया और वो समझ गए कि जिस लड़की ने उन्हें प्रोजेक्ट राइट करके सेंड किया था वो बिल्कुल भी लिंजुई नहीं थी और वो लिंजुई की इंसल्ट कर देते हैं। लिंजुई गुस्से से बोली कि भले ही वो मिस्टर गो है लेकिन वो वर्क टाइम में इक्वालिटी पर बिलीव करती है और मिस्टर गो उसको ऐसे कर्ज नहीं कर सकते। असिस्टेंट चन ये सुनकर गुस्से में आ गया और जाकर लिंजुई को थप्पड़ मार देता है। लियांशु जल्दी से मिस्टर गु के पास जाकर एक्सप्लेन करने लगा और कहता है कि ये सब उनकी गलती है, क्यों ना वो अब से सुथांग को ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दे। मिस्टर गु बोले कि वो लोग बिल्कुल भी टैलेंट की कदर नहीं करते, ऐसी कंपनी के साथ वो कभी भी कॉपरेट नहीं करेंगे और सुथांग को कॉपरेशन की ऑफर करते हैं। सुथांग जाकर मिस्टर गु के साथ डील करने लगी पर लियांशु जल्दी से बोला कि सुथांग उनकी कंपनी की एम्प्लॉय है, वो मिस्टर गु के साथ प्राइवेटली कॉपरेशन नहीं कर सकती। सुथांग ने बताया कि उसने सुबह ही रिजाइन कर दिया है और लियांशु को रेजिग्नेशन लेटर दिखाया, जो देखकर लियांशु शॉक हो गया क्योंकि वो लेटर उसने साइन नहीं किया था। तो सुथांग कहती है कि वो जाकर लिंजुई से इस बारे में क्यों नहीं पूछता। लियांशु ने जल्दी से लिंजुई से पूछा तो लिंजुई बोली कि सुथांग ने कंपनी की कार को अपने प्राइवेट मैटर्स के लिए यूज किया था। उसे लगा कि वो अपने पकड़े जाने पर एम्बेरेस है और अब वहाँ पर काम नहीं करना चाहती। लियांशु गुस्से से बोला कि उसने अथॉरिटी लिंजुई को इसलिए दी थी ताकि वो सारे मैटर्स को हैंडल करे, इसलिए नहीं कि सुथांग को जॉब से निकाल दे। फिर वो जल्दी से सुथांग के पास जाकर अपोलोजाइज करने लगा और उसे बैक करता है पर सुथांग ने उसको इग्नोर कर दिया और मिस्टर गु को अपना कार्ड देकर वहाँ से चली गई। मिस्टर गु भी जल्दी से सुथांग के पीछे गए और सुथांग को अपने ऑफिस में जॉब करने की ऑफर की पर सुथांग ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसने ऑलरेडी लियांशु के साथ बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था और अब एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। सुथांग जब वापस घर पहुंची तो उसने देखा कि अंकल वैंग उसका ही वेट कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान थे। जब सुथांग ने वजह पूछी तो वो कहते हैं कि वो खुद ही अंदर जाकर देख ले। सुथांग जब अंदर गई तो उसने देखा कि लियांशु के फादर मिस्टर लियांग उसकी मदर का भेजा हुआ बर्ड नेस्ट सूप बहुत मजे से एंजॉय कर रहे थे। सुथांग ने दिल में सोचा कि वो मिस्टर लियांग हैं, लियांशु के फादर, जो किसी काम के नहीं थे। इसलिए सुथांग ने उनको अपने घर पर सिक्योरिटी गार्ड रख लिया क्योंकि वो लियांशु की हेल्प करना चाहती थी और अंकल वैंग हर मंथ उसके पेरेंट्स को हाई सैलरी पे करता था। ये सोचते हुए वो मिस्टर लियांग से कहती है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या कर रहे हैं और वो उसके मदर का भेजा हुआ सूप भी एंजॉय कर रहे थे। मिस्टर लियांग ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बहुत ही ज्यादा टायरिंग है और वो उसे बता रहे हैं कि ये सूप वो एंजॉय करेंगे, उनकी वाइफ करेगी और वो लियांशु के लिए बचा कर रखेंगे। सुथांग को इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। थोड़ी देर में वहाँ पर मिसेस लियांग भी आ जाती हैं। उनकी तरफ देखकर सुथांग ने दिल में सोचा कि मिसेस लियांग को उसने अपने घर पर नैनी बना कर रखा था, पर सच ये है कि इतने सालों में वही मिसेस लियांग का ख्याल रख रही थी। उधर मिसेस लियांग नखरे कर रही होती हैं क्योंकि स्किन तो बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। उन्होंने अंकल वैंग को ऑर्डर दिया कि वो जाकर बेस्ट ब्यूटिशियन को हायर करें जो आकर उनको फेस मसाज दे, पर अंकल वैंग चुपचाप वहाँ पर खड़े रहते हैं। मिस्टर लियांग ने मिसेस लियांग को जल्दी से सूप पीने का कहा जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा था, पर सुथांग अंकल वैंग से कहती है कि उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर मिसेस लियांग और मिस्टर लियांग को गुस्सा आ गया और वो सुथांग पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने लियांशु के इस बारे में बता दिया तो वो सुथांग से बात भी नहीं करेगा। पर सुथांग को अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मिस्टर लियांग कहते हैं कि वो एक इल टेम्पर्ड रिच प्रिंसेस है पर उसे अपना टेम्पर ठीक करना होगा। कोई भी लड़की उनके लियांग फैमिली में ऐसे ही एंटर नहीं हो सकती। उनके बात सुनकर सुथांग ने कहा कि वो एक बहुत ही पुअर फैमिली है पर ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे वो कोई प्रोमिनेंट और रिच फैमिली हो। मिस्टर और मिसेस लियांग को इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तभी उनकी डॉटर फनबन रोते हुए वहाँ पर आ जाती है और उसने कंप्लेन करते हुए बताया कि आज सुथांग की वजह से वो सारी क्लास के सामने एम्बेरस हो गई। उसने प्रॉमिस किया था कि 7 स्टार होटल से वो सबके लिए टी ऑर्डर करेगी और उनको ट्रीट देगी, पर वो वेट करती रही और सुथांग की वजह से उसका ऑर्डर आया ही नहीं। यह सुनकर मिस्टर और मिसेस लियांग फिर से सुथांग पर गुस्सा करने लगे कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसे कल ही सारे स्टूडेंट्स के लिए पेस्ट्रीज और टी फिर से ऑर्डर करनी होगी।
पर सुथांग ने रिफ्यूज कर दिया और कहती है कि वो वनवन की ट्यूशन फी पे कर रही थी ताकि वनवन वहां जाकर कुछ पढ़ सके और सीख सके, इसलिए नहीं कि वो किसी रिच फैमिली में शादी कर सके। मिसेस लियांग को उसके बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि सुथांग लियांगशु के फियांसे है और वो विलिंगली उन पर पैसे स्पेंड कर रही है। कल तक उसे सारी चीजें वनवन के स्कूल भेजनी होंगी और जाकर अपोलोजाइज भी करे। ये बोलकर वो तीनों वहाँ से चले गए और सुथांग सोचती है कि उसने लियांगशु के लिए उसकी फैमिली को अपने घर पर रहने दिया और वो सब समझने लगे हैं कि वो इस घर के ऑनर हैं। उसने अंकल वैंग को ऑर्डर दिया कि वो डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई सारी चीजें फेंक दें जिसको लियांग फैमिली ने टच किया है, क्योंकि वो उसको देखकर डिस्गस्टिंग फील कर रही है, और कल सुबह ही लियांग फैमिली को भी उस विला से बाहर निकाल दें। फिर सुथांग अपने रूम में गई और जैसे ही अपनी ज्वेलरी चेक करती है तो उसे पता चला कि उसकी ज्वेलरी लियांग फैमिली ने चोरी की है। वो गुस्से से एक्सप्लेनेशन लेने के लिए उनके पास जाने लगी तो उसने लियांग फैमिली को बात करते हुए सुना। मिस्टर लियांग बोल रहे होते हैं कि आज सुथांग को अचानक से क्या हो गया, तो मिसेस लियांग कहती हैं कि वो बस थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रही है, आधे घंटे में वो उनसे माफी मांगने के लिए आ जाएगी। सुथांग ये सुनकर अंदर एंटर हो गई और ये देखकर वो खुश हो जाते हैं कि वो 5 मिनट में ही उनसे माफी मांगने के लिए आ गई। पर सुथांग उनसे एक्सप्लेनेशन मांगती है कि उसकी ज्वेलरी कहाँ पर है। मिसेस लियांग बिल्कुल अनजान बन गई और कहती हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुथांग पुलिस को कॉल करेगी, तो वो जल्दी से ज्वेलरी लाने के लिए मान जाती हैं। उन्होंने सारी ज्वेलरी लाकर दे दी तो सुथांग ने देखा कि उसमें उसके 3 ज्वेलरी पीसेस कम थे और वो इस बारे में पूछने लगी। मिस्टर लियांग ने मौका देखकर जल्दी से लियांगशु को कॉल की और कहने लगे कि सुथांग को पता नहीं क्या हो गया है। वो बोल रही है कि उसने लियांगशु के साथ ब्रेकअप कर लिया है। लियांगशु ये सुनकर शॉक हो गया और जल्दी से बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं। सुथांग बस छोटी सी बात पर नाराज हो गई थी। मिस्टर लियांग ने जब देखा कि सुथांग ने अभी भी एंगेजमेंट रिंग पहनी है तो उन्हें लगा कि सुथांग बस ड्रामा कर रही है ताकि लियांगशु उसे आकर मनाने की कोशिश करे, इसलिए वो रिलैक्स होकर वापस लियांग फैमिली के पास जाकर खड़े हो गए। सुथांग ने अपनी ज्वेलरी वनवन से वापस मांगी तो वो गुस्से से ज्वेलरी निकालने के लिए चली गई और मिस्टर लियांग के पास आकर कहती है कि वो इस ज्वेलरी को अपनी ग्रेजुएशन पर पहनना चाहती थी, लेकिन अब वो क्या करेगी। मिस्टर लियांग ने कहा कि सुथांग बस थोड़ी सी एक्टिंग कर रही है। एक बार लियांगशु ने उसे मना लिया तो उसके बाद वो इससे भी ज्यादा ज्वेलरी वनवन को देने के लिए रेडी हो जाएगी। अभी के लिए वो ये सब उसे वापस कर दे। तो वनवन बोली कि फिर उसे बाद में 10 ज्वेलरी पीसेस चाहिए। फिर उसने सुथांग को सब कुछ रिटर्न कर दिया और गुस्से से बोली कि एक बार उसका ब्रदर वापस आ जाए तो वो इस सब के बारे में उसे बताएगी और फिर देखना वो कैसे सुथांग से डील करता है। सुथांग ये सुनकर कहती है कि वैसे वो उन लोगों को कल सुबह वहाँ से निकालने वाली थी, पर अगर ऐसी बात है तो वो अभी ये काम कर लेगी। ये बोलकर वो गार्ड्स को वहाँ बुला लेती है जिन्होंने लियांग फैमिली को वहाँ से निकाल दिया और अंकल वैंग उनका सामान पैक करके बाहर फेंक देते हैं। वनवन ने जल्दी से लियांगशु को कॉल करके इस बारे में बताया तो वो कहता है कि अभी सुथांग नाराज है, वापस आकर वो उसे मना लेगा। तब तक के लिए वो उनको एक लोकेशन सेंड कर रहा है और वो लोग वहाँ पर आ जाएं। तो वनवन ने ओके कहा और फिर वो लोग उस घर में चले जाते हैं। अब लियांग फैमिली न्यू अपार्टमेंट में थी और लियांगशु भी उनके साथ ही होता है। वो सब उसे क्वेश्चन करने लगे कि क्या उसके और सुथांग के बीच कुछ हुआ है, उसने अचानक उन लोगों को घर से क्यों निकाल दिया। लियांगशु बताता है कि उसने सुथांग को सस्पेंड कर दिया था, शायद वो इस बात पर गुस्सा है। मिसेस लियांग गुस्से से बोली कि वो ये डिजर्व करती है। फिर पूछने लगी कि जिस लड़की को उसने सुथांग की जगह मैनेजर की पोजीशन दी है क्या वो एक लड़की है। लियांगशु ने हाँ कहा तो मिसेस लियांग जल्दी से बोली कि इसका मतलब सुथांग सिर्फ इस बात पर जेलस हो रही है, इसलिए ये सब तमाशा कर रही थी। लियांगशु को भी उनके बात ठीक लगी। मिसेस लियांग कहती हैं कि वो लोग इतने बड़े विला में रहने के बाद इस छोटे से अपार्टमेंट में कैसे रह सकते हैं। लियांगशु को जल्दी कुछ करना होगा। तो लियांगशु बोला कि एक बार वो सुथांग को मना ले तो वो लोग वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ सुथांग को उसकी मदर की कॉल आती है जो कहने लगी कि सुथांग जब से लियांगशु के लिए घर से गई है वो कभी भी वापस नहीं आई। उसके फादर मिस्टर सू सुथांग से नाराज जरूर हैं, पर वो उसे मिस करते हैं और बहुत बार उन्होंने मिस्टर सू को रोते हुए देखा है। ये सुनकर सुथांग को याद आया कि कैसे उसने लियांगशु के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था, जबकि मिस्टर सू ने वार्न भी किया था कि लियांगशु एक अच्छा लड़का नहीं है। फिर वो अपनी मदर से कहती है कि उसके फादर की बर्थडे पार्टी पर वो उनके लिए प्राइवेट रूम बुक करेगी। फिर उसने अंकल वैंग को बुलाकर 7 स्टार होटल में फैमिली मील के लिए प्राइवेट रूम बुक करने को कहा। दूसरी तरफ लियांगशु ऑफिस में बैठा सोच रहा होता है कि पहले तो सुथांग 8 और से ज्यादा कभी भी उससे नाराज नहीं हुई, अब इतना टाइम हो गया पर उसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। थोड़ी देर बाद लिन युई एक फाइल लेकर वहाँ आई और बताया कि मिस्टर वैंग से
कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं। अच्छा हुआ कि मिस्टर वैंग के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं और मिस्टर गु के जाने के बाद वो उनके साथ कॉपरेशन डिस्कस कर सकते हैं। लियांगशु ने कहा कि वो 7 स्टार होटल में वीआईपी रूम बुक करे। वो कल ही मिस्टर वैंग से कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए जाएगा। इसके बाद वो शॉपिंग के लिए जाता है, जहाँ पर सुथांग अपने फादर के लिए वॉच सिलेक्ट कर रही थी। लियांगशु ने देखा कि वो वही वॉच है जो कुछ टाइम पहले उसे पसंद आई थी और उसे लगा कि सुथांग उसके लिए गिफ्ट ले रही है और अभी भी उसे प्यार करती है। तभी मैनेजर ली की कॉल आई, जिसने बताया कि मिस्टर गु के कॉपरेशन कैंसिल करने के बाद उनके अकाउंट में सिर्फ 10 मिलियन ही बचे हैं और वीआईपी रूम बुक करने के लिए उन्हें 30 मिलियन चाहिए। लियांगशु ने ये सुनकर सुथांग की तरफ देखा और सुथांग को मैसेज कर देता है कि वो मिस्टर वैंग के साथ कॉपरेशन डिस्कस करने वाला है, तो प्राइवेट रूम बुक करने में वो उसकी हेल्प करे। पर सुथांग ने उसके मैसेज को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट डे लियांगशु मिस्टर वैंग के साथ होटल जाता है और उसने सामने खड़ी लड़की से चेक करने को कहा कि सुथांग ने कौन सा रूम बुक किया है। उस लड़की ने रूम नंबर चेक करके बताया तो लियांगशु खुश हो गया कि सुथांग ने उसकी बात को इग्नोर नहीं किया था। थोड़ी देर में सुथांग वहाँ पर आ गई तो उस पर नजर पड़ते ही लिंयुई फिर से उससे लड़ने के लिए चली जाती है। लियांगशु भी जल्दी से सुथांग के पास आ गया और लिंयुई को वहाँ से भेजकर सुथांग को थैंक्स कहता है, जिसने वीआईपी रूम बुक करने में उसकी हेल्प की और बोला कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो उसको एक गिफ्ट देगा। पर सुथांग कहती है कि वो रूम उसने लियांगशु के लिए बुक नहीं किया। ये सुनकर वो शॉक हो गया। तभी लिंयुई गुस्से से वहाँ आई और सुथांग से बोली कि अब आखिर वो क्या करना चाहती है, क्या वो मिस्टर वैंग के साथ भी कॉपरेशन में ट्रबल क्रिएट करना चाहती है। ये बोलकर उसने सुथांग को धक्का दिया तो सुथांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो दोनों ही नीचे गिर जाती हैं। पर लियांगशु ने पहले लिंयुई की हेल्प की। ये देखकर सुथांग को गुस्सा आया। जब लियांगशु ने उसकी हेल्प करना चाही तो वो खुद ही उठ जाती है। थोड़ी देर में मिस्टर और मिसेस सू भी वहाँ पर आ गए। सुथांग जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास गई तो लियांगशु कहने लगा कि उसने अपने पेरेंट्स को क्यों बुलाया है। उसने कहा भी था कि वो उसके फैमिली के इन्फ्लुएंस को यूज नहीं करना चाहता। सुथांग ने जब उसे बताया कि वो वहाँ पर अपने फादर की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई है तो लियांगशु को इस बात पर यकीन नहीं आता, क्योंकि लियांगशु के लिए उसने अपनी फैमिली से सारे रिलेशन ब्रेक कर लिए थे और वो दिल में सोचता है कि अगर उसे मिस्टर वैंग के साथ कॉपरेशन डिस्कस ना करनी होती तो सुथांग को मनाने की कोई जरूरत नहीं थी। सुथांग अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से जाने लगी तो लियांगशु उसे बैक करने लगा कि ये कॉपरेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो वीआईपी रूम में उसे मीटिंग करने दे। तो सुथांग उसे परमिशन दे देती है। लियांगशु खुश होकर वहाँ से चला गया और मिस्टर सू को गुस्सा आ गया कि सुथांग उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी, पर उसने ऐसा क्यों किया। सुथांग उनको बताती है कि वो ऑलरेडी लियांगशु से ब्रेकअप कर चुकी है और वो बस थोड़ी देर में खड़े होकर तमाशा देखें। फिर उसने रिसेप्शन पर जाकर बताया कि वो रूम नंबर 666 की बुकिंग कैंसिल करना चाहती है। वो एक और वीआईपी रूम उसके लिए बुक कर दें और वो इस रूम नंबर के मील के लिए पे नहीं करेगी। पेमेंट के लिए वो लियांगशु से कांटेक्ट करें। थोड़ी देर में लियांगशु और लिंजुई वापस आ गए और सुथांग को वहाँ पर देखकर लिंजुई उसके पास गई और कहने लगी कि वो अभी भी वहाँ पर वेट कर रही है। क्या उसे और उसके पेरेंट्स को कोई भी वीआईपी रूम नहीं मिला। वहाँ वीआईपी रूम लेना इतना आसान नहीं है। और फिर शो ऑफ करने लगी कि वीआईपी रूम का खाना बहुत ही अच्छा था और लियांगशु इतना जेनरस है कि उसने बहुत सारी वाइन की बॉटल्स उनके लिए ओपन की थी, पर वो सुथांग के लिए पैक करना भूल गई। लेकिन लियांगशु सुथांग को एक वाइन की बोतल तो दिला ही सकता है, आखिर वो उसके क्लासमेट रह चुकी है। तभी पास खड़ी लड़की ने लियांगशु को उसका बिल दिया और पेमेंट करने का कहा तो लियांगशु शॉक हो गया कि सुथांग ने अभी तक पेमेंट नहीं की। पर सुथांग कहती है कि उसका लियांगशु से क्या लेना देना और वो पेमेंट क्यों करे। लियांगशु ये सुनकर डर जाता है। तभी मैनेजर भी गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ गया और साथ खड़ी वेट्रेस ने उसे सारी बात बता दी और वो लोग लियांगशु से पेमेंट मांगते हैं। लियांगशु के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने सुथांग से पैक किया। पर सुथांग कहती है कि हेल्प मांगते हुए उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसने लियांगशु को नील डाउन करने का कहा। तो लियांगशु जैसे ही नील डाउन करने लगा तो सुथांग ने उसे रोक दिया और कहती है कि वो ये पेमेंट करने के लिए रेडी है, पर इसके बाद उसका लियांगशु के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। वो ये समझ ली कि अपने पास्ट की सारी फीलिंग्स को सुथांग ने बाय कर लिया। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए और सोचते हैं कि क्या इसका मतलब इतने टाइम से सुथांग लियांगशु को स्पॉन्सर कर रही थी और वही वो मिस्टीरियस पर्सन है जिसने लियांगशु को स्टार्टअप दिया था। पर ली युई को इस बात पर यकीन नहीं आता। सुथांग ने अपने रिलेशनशिप के बारे में भी सबके सामने बता दिया और वो रिंग उतार कर लियांगशु के सामने फेंक देती है। फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली गई। अगले सीन में अंकल वेंग सुथांग के पास आए और उसे बताने लगे कि लियांग फैमिली अब उसके दूसरे घर में रह रही है और फिर वो उनके सारे एक्सपेंसेस और बिल्स के बारे में सुथांग को बताता है। तो सुथांग ने प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट करने को कहा क्योंकि वो उस घर को सेल करने वाली थी। दूसरी तरफ मिसेस लियांग अपने फ्रेंड्स के साथ गेम प्ले कर रही होती हैं और उनको बता रही थी कि उनकी डॉटर इन लॉ कितनी ज्यादा अनरीजनेबल और अनरिलायबल है
उसने उनकी ज्वेलरी भी उनसे ले ली। ये बातें सुनकर वो सब भी सुथांग को बुरा भला कहने लगी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी तो मिसेस लियांग ने 1-1 से डोर ओपन करने को कहा, पर जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो चीखते हुए मिसेस लियांग के पास वापस आ गई, क्योंकि कुछ लोग उनके घर का सारा सामान लेने के लिए आ गए थे। उन्होंने बताया कि ऑनर ने उन्हें ये करने को कहा है। मिस्टर लियांग भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने जल्दी से लियांगशु को कॉल करके बुला लिया। लियांगशु गार्ड्स के साथ थोड़ी देर में पहुंच जाता है और उसने सामने खड़े मैनेजर को बताया कि वो उस घर का ऑनर है और उसने ये सब करने को नहीं कहा, इसलिए वो वापस चले जाएं। पर उन्होंने बताया कि वो सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके आए हैं और उस घर का ऑनर लियांगशु नहीं है। लियांगशु को लगा कि ये सब सुथांग ने किया है और बोला कि सुथांग उसके फियांसे है। उनकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, वो अभी सुथांग से बात कर लेगा। और ये सुनकर लियांग फैमिली और मिसेस लियांग के फ्रेंड्स सुथांग के इंसल्ट करने लगी कि वो एक बिल्कुल भी अच्छी डॉटर इन लॉ नहीं है। पर मैनेजर ने उनको बताया कि सुथांग अब उस घर की ऑनर नहीं है, उसने वो घर सेल कर दिया है। ये सुनकर मिसेस लियांग के फ्रेंड्स कहते हैं कि इसका मतलब उस घर की ऑनर सुथांग है। तो मिसेस लियांग ने जो भी कहा वो सब झूठ था और सुथांग उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। उन्हें तो लगता है कि लियांगशु भी सुथांग की हेल्प से ही इतना सक्सेसफुल हुआ है। वो सबको जाकर इस बारे में बताएंगी और जल्दी से वहाँ से चली गईं और वर्कर्स वहाँ से सारा सामान लेकर जाने लगे। लियांगशु ने सुथांग को कॉल करने की कोशिश की पर वो कॉल अटेंड नहीं करती, तो उन्हें अपने पुराने घर वापस जाना पड़ता है। अपने पुराने घर की हालत देखकर वो कहते हैं कि वो लोग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। लियांगशु को जल्दी सुथांग को मनाना होगा ताकि वो उनको वापस ले जाए। लियांगशु बोला कि आज वो एक रात वहाँ स्टे करें और कल वो न्यू घर बाय कर लेगा और फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे लियांगशु अपने ऑफिस में था और सुथांग को मैसेज करने का सोच रहा होता है। तभी ली जुई उसके पास एक फाइल लेकर आई और बताया कि उनके अकाउंट में अब सिर्फ 10 मिलियन है। शुयेन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने के बाद वो 10 मिलियन भी खत्म हो जाएंगे और वो बाकी प्रोजेक्ट्स कैरी नहीं कर सकते। ये सुनकर लियांगशु इस बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि लास्ट टाइम जब उसके पास पैसे नहीं थे तो एम्प्लॉयज को सैलरी देने में सुथांग ने उसकी हेल्प की थी। इसके अलावा लिन यूई ने उसे बताया कि मिस्टर गु ने एक न्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लियांगशु ने उस कंपनी के बारे में सर्च किया तो उसे पता चला कि वो न्यू कंपनी सुथांग ने ओपन की है। ये देखकर वो शॉक हो गया और जल्दी से सुथांग को कॉल करके वहाँ पर बुलाता है। फिर उसने लिन यूई से कहा कि वो वहाँ से चली जाए क्योंकि उसके फियांसे वहाँ पर आने वाली है। अगर सुथांग ने लिन यूई को देख लिया तो वो गुस्सा होगी और ये सुनकर लिन यूई गुस्से से वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद सुथांग वहाँ आई और लियांगशु ने उसे मनाने की कोशिश की, पर सुथांग जब उसकी बात नहीं मानती तो लियांगशु गुस्से से बोला कि सुथांग ने इसी फील्ड पर वर्क स्टार्ट कर दिया है, अगर वो चाहे तो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट ब्रेक करने पर सुथांग पर केस कर सकता है। सुथांग ने कहा कि वो जो करना चाहे कर ले और वहाँ से चली गई। तो लियांगशु ने गुस्से से मैनेजर ली को वहाँ बुलाया और नॉन कम्पीट एग्रीमेंट लाने को कहा। तो वो बताती है कि जब सुथांग वहाँ पर आई थी तो लियांगशु ने कहा था कि सुथांग को कुछ नहीं आता, इसलिए वो एग्रीमेंट साइन करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर लियांगशु बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। फिर उसे याद आया कि जो विला सुथांग ने सेंड किया है उस पर लियांगशु का भी नेम था। उसकी प्राइस 50 मिलियन है। अगर लियांगशु को 25 मिलियन भी मिल जाए तो वो सब कुछ हैंडल कर लेगा और एक विला भी बाय कर लेगा। यह सोचकर वो विला बाय करने के लिए जाने लगा तो लिंजुई बोली कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है। इसके बाद लियांगशु सुथांग के ऑफिस चला गया। लिंजुई ने कंफ्यूज होकर पूछा कि वो तो विला बाय करने वाले थे। लियांगशु बोला उसे यहाँ कुछ काम है। लिंजुई उसके साथ जाने लगी पर वो कहता है कि सुथांग को उसे देखकर गुस्सा आ जाएगा। ये बोलकर लियांगशु चला गया और लिंजुई गुस्से से सोचती है कि ऑफिस छोड़ने के बाद भी सुथांग लियांगशु का पीछा कर रही है। लियांगशु सुथांग के पास गया और उसे बताता है कि वो उसकी फेवरेट पेस्ट्री लेकर आया है, पर सुथांग कहती है कि ये उसकी नहीं बल्कि लियांगशु की फेवरेट है। तो लियांगशु चुप हो गया और फिर सुथांग से उस विला के पैसों से 25 मिलियन मांगने लगा। सुथांग ने उसे बताया कि उसने वो अपार्टमेंट 50 मिलियन में नहीं बल्कि 40 मिलियन में सेल किया है। ये सुनकर वो शॉक हो गया पर सोचता है कि 20 मिलियन तो उसे फिर भी मिल जाएंगे। तभी उसे लिनहुई की कॉल आने लगी तो वो जल्दी से सुथांग को पैसे सेंड करने का बोलकर चला गया, पर सुथांग सोचती है कि उसने पैसे देने के लिए प्रॉमिस नहीं किया और इग्नोर करके वहां से चली गई। उधर लियांगशु लिनजुई के साथ विला सेलेक्ट करता है। मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया पर अभी तक लियांगशु को पैसे नहीं मिले थे। मैनेजर ने उसे पहले 20 मिलियन पे करने को कहा तो लियांगशु सुथांग को कॉल करता है पर उसने कॉल अटेंड नहीं की। तो लियांगशु ने मैनेजर से कहा कि वो पहले 10 मिलियन देगा और बाकी के 10 मिलियन वो कल पे करेगा। तो मैनेजर मान गया पर बताया कि अगर वो पैसे लेकर ना आ सका तो 10 मिलियन उसको वापस नहीं मिलेंगे। लियांगशु ने मैनेजर ली को कॉल करके कंपनी के अकाउंट से वो 10 मिलियन मंगवा लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। नेक्स्ट डे लियांगशु ने सोचा कि सुथांग ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्या वो सच में उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है
तभी मैनेजर ली ने आकर उसे न्यूज दिखाई जिसमें उसकी और लिंजुई की फोटो थी जब वो विला पाई कर रहे थे। उसे लगा कि सुथांग इस बात पर नाराज है और उस न्यूज को सप्रेस करने का ऑर्डर दिया। लिंजुई खुश हो गई कि लियांशु को पता नहीं चला कि ये सब उसने किया है और सुथांग ने अब तक वो न्यूज देख ली होगी। लियांशु एक्सप्लेन करने के लिए सुथांग से मिलने जाता है पर वो अपने घर पर नहीं थी, तो लियांशु उसको ढूंढता हुआ ग्रैंडपा के घर चला गया। वहाँ शनियन को देखकर वो सोचता है कि सू फैमिली के कॉन्टेक्ट सच में बहुत ज्यादा वाइड हैं। उसने ग्रैंडपा से झूठ बोला कि सुथांग से उसकी छोटी सी लड़ाई हो गई है, तो ग्रैंडपा ने कहा कि थोड़ी देर में शनियन के साथ वो डिनर करने वाले हैं, तो वो भी उसके साथ चले और उसे फ्यूचर में सुथांग का अच्छे से ख्याल रखना होगा, फिर वो भी सू फैमिली के कनेक्शंस को यूज कर सकता है। थोड़ी देर में सुथांग वहां आई और ग्रैंडपा वहां से चले गए। सुथांग ने गुस्से से लियांशु को देखा और उसे इग्नोर करके जाने लगी, पर लियांशु उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है। तब तक शनियन वहां आ गया और सुथांग को डिनर के लिए बुला लिया। लियांशु ने जब पूछा कि वो उसे थांग थांग क्यों बुला रहा है, तो सुथांग ने बताया कि शनियन उसका ब्रदर है। फिर वो डिनर के लिए चली गई। लियांशु भी उसके पीछे आया, पर सुथांग गुस्से से उसे वहां से निकाल देती है। फिर उसने शनियन और ग्रैंडपा को बताया कि उसने ब्रेकअप कर लिया है और ग्रैंडपा ने कहा कि चाहे जो भी हो वो उसे सपोर्ट करते हैं। शनियन वहां से वापस जाते हुए मेड की बात को याद कर रहा होता है, जिसने बताया कि शनियन को सू फैमिली ने अडॉप्ट किया था, पर उसका सरनेम शन क्यों है इस बारे में उसे नहीं पता। वो सोचता है कि शनियन को भी उन्होंने स्पॉन्सर किया है, पर वो लियांशु की हेल्प नहीं करना चाहते। तभी शॉप की ओनर वहां पर आ जाती है, जिसने लियांशु को पहचान लिया और कहा कि वो अक्सर अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहां नूडल्स खाने आता था। याद आते ही वो जल्दी से अंदर चला जाता है। उसने फिर से नूडल्स का ऑर्डर दिया और शॉप ओनर उसे बताने लगी कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा जेनरस और काइंड थी। उसे लगता था कि लियांशु बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, इसलिए हमेशा खुद वेजिटेबल नूडल्स खाती और उसके लिए मीट वाले नूडल्स ऑर्डर करती थी। ये सुनकर लियांशु रिग्रेट करने लगा। तभी उस शॉप ओनर का हस्बैंड भी वहां आ जाता है, जिसने बताया कि सुथांग उससे बहुत ही प्यार करती है। वो एक बार उनके पास आई थी ताकि वहां पर वर्क करके पैसे कमा सके। उसका कहना था कि वो लियांशु के लिए लैपटॉप बाई करना चाहती है। लियांशु को याद आया कि अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट भी उसने उस लैपटॉप से ही हासिल किया था। ये सब सुनकर लियांशु रोने लगा। वो फिर शॉपिंग के लिए जाता है और उसने सोचा कि लास्ट टाइम सुथांग ने उसे प्रपोज किया था, इस बार अगर वो उसे प्रपोज करेगा तो वो जरूर मान जाएगी। तभी वहां पर लिंजुई आ जाती है। जब उसे पता चला कि लियांशु सुथांग के लिए रिंग सेलेक्ट कर रहा है, तो उसे गुस्सा आया। वो लियांशु को आइडिया देती है कि सुथांग को मनाने का उसके पास एक तरीका है। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स लियांशु को दिया, पर लियांशु चेक करके बोला कि सुथांग उस पर बहुत गुस्सा करेगी, पर लिंजुई के इंकरेज करने पर वो मान जाता है। वो रिंग और सूटकेस लेकर सुथांग के पास चला गया। उसने सुथांग को मनाने की और प्रपोज करने की कोशिश की, पर सुथांग ने जब उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो बॉक्स ओपन कर देता है जिसमें बॉम्ब था। उसने कहा कि अगर सुथांग उसकी बात नहीं मानेगी तो आज वो वहां पर अपने साथ उसकी भी जान ले लेगा। सू फैमिली कहने लगी कि सुथांग जो करना चाहे कर सकती है, वो उसे सपोर्ट करेंगे। सुथांग ने सोचा कि ऐसे पर्सन के लिए उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और लियांशु से कहा कि वो उसके साथ जाने के लिए रेडी है, पर 7 डेज बाद वो वापस आ जाएगी। लियांशु जल्दी से मान गया क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि 7 डेज के अंदर वो सुथांग को मना लेगा। लियांशु सुथांग को अपने साथ एक घर में वापस ले आया और उसके फेवरेट व्हाइट रोजेस रेडी किए थे। पर सुथांग ने कहा कि उसे याद है जब सुथांग ने उसके लिए 99 व्हाइट रोजेस रेडी किए थे, तो उसके मदर ने कहा था कि व्हाइट कलर बैड लक को शो करता है और वो सारे फ्लावर्स फेंक दिए। और लियांशु ने सुथांग को बताया था कि इस तरह की यूजलेस चीजें बाय करने की कोई जरूरत नहीं। तब से उसे व्हाइट रोजेस नहीं पसंद, उसे कैक्टस पसंद है जिसको कोई भी आसानी से अप्रोच ना कर सके। लियांशु गिल्टी फील करता है और उसने कहा कि वो कंपनसेट करेगा, पर सुथांग बोली कि हर चीज के लिए कंपनसेट नहीं किया जा सकता। अगले सीन में वो सुथांग के लिए कुकिंग करता है और सुथांग से कहा कि उसे याद है उनके एनिवर्सरी पर सुथांग ने उसके लिए डिनर रेडी किया था, पर वो लिंजुई के साथ एक इवेंट में चला गया और सुथांग के साथ डिनर नहीं कर पाया, तो अब वो उसके लिए मेकअप करेंगे। पर सुथांग ने उसका सर्व किया हुआ मीट फेंक दिया और बोली कि जो गुजर चुका है वो उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। लियांशु जल्दी से एक फीदर डस्टर उठाकर उसके पास लाया और बोला कि उसने वेबसाइट पर सुथांग के लिए क्रिटिसिज्म लेटर अपलोड किया था जिसमें 238 वर्ड्स थे, तो सुथांग भी इतनी बार उसको मारे और अपना गुस्सा उतार ले। पर सुथांग ने उसे नहीं मारा और फीदर डस्टर फेंक दिया। तो लियांशु ने उसका हाथ पकड़कर चेक किया और उसे याद आया कि जब होटल में लिंजुई ने सुथांग को धक्का दिया था तभी उसे वो चोट लगी थी, पर उसने पहले लिंजुई की हेल्प की और कंपनसेट करने के लिए वो ग्लास तोड़कर खुद को हर्ट करने लगता है। पर सुथांग ने रोकते हुए कहा कि ये सब करके वो सिर्फ सुथांग को बॉदर कर रहा है। नेक्स्ट डे वो सुथांग के लिए फ्लावर्स लेकर आया, पर सुथांग ने लेकर डस्टबिन में फेंक दिए। थोड़ी देर बाद लियांशु फिर से वापस आया और ये देखकर सैड हो गया।
और फिर वो सुथांग को अपने साथ मूवी देखने के लिए ले जाता है। उसने सुथांग को याद दिलाया कि लास्ट टाइम वो ये मूवी पूरी वॉच नहीं कर पाए थे क्योंकि वो लिंजुई के साथ चला गया था। पर सुथांग ने उसे बताया कि वो पूरी मूवी अकेले ही देख चुकी है और उसने फिगर आउट कर लिया है कि वो लियांगशु के बगैर रह सकती थी। लियांगशु ये सुनकर बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है और उसे फ्लैशबैक याद आया जब सुथांग ने उसे प्रपोज किया था। इसके बाद वो देखता है कि वो सब एम्प्लॉयज के सामने सुथांग को प्रपोज कर रहा होता है और उसने सुथांग से कहा कि उसने प्रॉमिस किया था वो सक्सेसफुल होकर उसे प्रपोज करेगा और उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं किया। सुथांग ने फिर उसे एक फाइल दी और बताया कि मिस्टर गु के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और लियांगशु ने उसे हग कर लिया। तभी लियांगशु उठ जाता है और उसने रियलाइज किया कि ये सब तो बस ड्रीम में हो रहा था। नेक्स्ट डे लियांगशु को याद आया कि वो कॉलेज टाइम में पिक्चर्स लेते थे और प्रॉमिस किया था कि हर दिन एक पिक्चर लेकर 365 पिक्चर्स बनाएंगे और एक ईयरली एल्बम पूरी करेंगे। पर 3 पिक्चर्स रह गई थी। लियांगशु ने जल्दी से वो एल्बम निकाली और सुथांग के पास जाकर पिक्चर बनाने लगा। पर सुथांग कहती है कि इस ईयर में सब कुछ चेंज हो चुका है और कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे सुथांग अपना सामान पैक कर रही होती है। लियांगशु उसके लिए एक हेयर क्लिप लेकर आया और सुथांग को याद दिलाता है कि कॉलेज टाइम में उसने सुथांग को एक फेक हेयर क्लिप दिया था और प्रॉमिस किया था कि सक्सेसफुल होने के बाद वो उसके लिए रियल लेकर आएगा और उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। पर सुथांग को अब इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लियांगशु वो हेयर क्लिप उसके हाथ में देकर वहां से चला गया। इसके बाद सुथांग अपना सामान लेकर वहां से जाने लगी तो लियांगशु जल्दी से उसके पीछे आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश की। पर सुथांग ने जब उसकी बात नहीं मानी तो वो रोड के बीच खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था अगर वो सुथांग को अच्छे से ट्रीट ना कर पाया तो बहुत बुरे तरीके से मर जाएगा। थोड़ी देर में एक कार उसकी तरफ आई तो सुथांग ने उसको जल्दी से अपनी तरफ खींच लिया। लियांगशु को लगा कि वो उसे अभी भी लाइक करती है और उसने सुथांग से प्रॉमिस किया कि अब से वो उसे और भी अच्छे से ट्रीट करेगा। वो सुथांग के लिए न्यू कार और हाउस बाय करना चाहता था। उसने ये भी प्रॉमिस किया कि अपने सारे शेयर्स वो सुथांग को दे देगा। पर सुथांग बोली कि उसने एक फार्म और कंपोस्ट लियांगशु से प्यार किया था। वो सुथांग को ये रियलाइज करने पर मजबूर ना करे कि उसने एक गलत पर्सन से प्यार किया। फिर वो वहां से चली गई और लियांगशु समझ गया कि अब वो एक नहीं हो सकते और अपने दिल में सुथांग को बाय बोलता है। शनयन ऑलरेडी सुथांग को पिक करने के लिए आ चुका था। अगले सीन में सुथांग शनयन के साथ जा रही होती है। तभी उसकी नजर लियुई पर पड़ी जो सामने खड़ी फ्लायर्स हैंड आउट कर रही होती है। शनयन ने उसे बताया कि लियांग ग्रुप का कैश फ्लो रिकवर नहीं हो पाया जिसकी वजह से लियांग ग्रुप बैंकरप्ट हो गया था। मिस्टर गु ने ऑलरेडी लिंजुई को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और उसका एटीट्यूड किसी को भी पसंद नहीं था। उसके बहुत सारे एनिमीज भी थे इसलिए किसी ने भी उसे दूसरा चांस नहीं दिया। सुथांग ने सोचा कि जब उसने वो सब किया था तभी इस बारे में सोच लेना चाहिए था और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।